May the lights of Diwali spread into your life peace, prosperity, pleasure and good health. Divine वास्तु की तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम लिसनर्स। आप सभी ट्यून्ड इन हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आप सबके साथ में आरजे इरा और शो यहां चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। रितेश जी से हमने बात की 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी के बारे में, लेकिन अगर आप रितेश जी से उस टाइम पे बात न कर पाए हों और आप चाहते हैं उनसे कनेक्ट करना तो उनका फोन नंबर है 510-931-3107। आप उन्हें फोन कर सकते हैं। वंस अगेन 510-931-3107 पे। अब ये वो समय है जहां पे डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी में वास्तु की बातें लेकर के आती हैं रेवा जी। जी हाँ, रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट, इनको कौन नहीं जानता। Intuitive powers coupled with her knowledge of Vastu has given her an unmatched ability to find effective solutions to her clients' most complex problems. इनकी जो expertise है रेवा जी की और insight in quickly analyzing the energies of the place, energy के बारे में रेवा जी हमेशा बात करती हैं। इनसे वो अपने clients की मदद करती हैं to effectively create the most prosperous and harmonious environments, ना सिर्फ घर बल्कि offices, hotels, restaurants, land, sites, जो भी आपका वर्क प्लेस होता है वहां पे। और इनके जो क्लाइंट्स हैं दैट इंक्लूड्स बिजनेस क्लास, डीन्स ऑफ वेल नोन हॉस्पिटल्स, लॉयर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स, सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स, रेस्टोरेंटर्स, बिजनेसमैन, सर्विस क्लास एंड मेनी मोर। जो कहीं वो कम है। और इसलिए थर्सडे को 3 से 4 बजे हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं द मोस्ट रिनाउंड वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट, जिनका who has more over 30 years of experience in this field. हम शुक्रिया करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी इरा और लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी, सत श्री अकाल। जी हाँ, थोड़ा सा लो। अभी ठीक है रेवा जी? हल्का सा थोड़ा लो कीजिए, दैट्स ऑल। ओके, ग्रेट। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ और आपके साथ बैठी हूँ और भी एंजॉय करती हूँ। जब थर्सडे दोपहर का समय आता है, पहले रितेश जी होते हैं साथ में, फिर उसके बाद में हमारे सभी लिसनर्स तो बैठे ही होते हैं, लेकिन फिर सवाल जवाब का सिलसिला, कुछ उनसे जानते हैं, कुछ मैं बताती हूँ और इसी तरह जीवन आगे बढ़ता रहता है। और फिर अब तो वैसे भी दिवाली का समय है, एक नया उत्साह आता है। बिल्कुल, दिवाली तो बोलते हैं ना, सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनका एकदम फादर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स, मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स, बस यही। पर मजा तभी आता है ना हीरा की 1, 2, 3 दिन का नहीं होना चाहिए। मैं वही हर रोज एक त्योहार होना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब आप में अपने आप में एक पावर, कॉन्फिडेंस, उत्साह, हर चीज हो। जहां आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, जहां थोड़ा सा भी नेगेटिविटी को लेंगे या आपके सराउंडिंग्स में, आसपास में या कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी मिलेगा तो फिर आप बहुत ही ज्यादा उस चीज से अपने आप को दूर लेना शुरू कर देते हैं। तो दूर जाना नहीं चाहिए। जीवन का मैं तो यही कहती हूँ कि एक है ना कि कहते हैं ना कि किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि कभी आपके ऊपर में कोई ईंट मारता है तो ये मत सोचिए कि उसने आपको ईंट अगर जो मारी है वो आपको चोट पहुंचाने के लिए मारी है। वो ईंट आपकी एक नई फाउंडेशन के लिए है जिसके ऊपर आप खड़े होंगे। क्या बात है। तो ऑलवेज टेक एवरीथिंग पॉजिटिविटी कि अगर आपको कोई किसी ने कुछ कहा है, चाहे वो बुरा कहा है, चाहे भला कहा है या कुछ भी कह रहा है, ये उसकी सोच है। या अगर आपको किसी ने पूछा है तो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर खड़े होकर उस चीज को अपनी फाउंडेशन बनाइए और आप उसके ऊपर में, क्योंकि आप गलत अगर नहीं कर रहे तो अगर आप सही हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो देन एवरीथिंग इज पॉजिटिव। हर दिन ही उत्साह से भरेगा। आप बढ़ते जाइए। करने वाला तो अल्लाह मियाँ बैठे हैं ना। अपने आप भगवान ने जो करना है करना ही करना है, लेकिन
आप अपने विश्वास को मत डगमगाने दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए और याद रखिए कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं, अगर हम इंसान जो भी आए हैं, चाहे जानवर भी देखिए, कहते हैं कि जानवर तो फिर भी मरने के बाद कहीं ना कहीं हम उसको यूज में ले लेते हैं, लेकिन एक इंसान का जीवन है, मरने के बाद क्या काम आता है? जो आपके अच्छे कर्म होंगे या जो भी आप अपने जीवित रहते हुए अच्छा से अच्छा करके जाएंगे वही काम आएगा। लेकिन दुनिया का तो यही काम है, चलता रहेगा और हम भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे वास्तु के साथ साथ। बिल्कुल रेवा जी, लास्ट में जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भैया हम तो कर रहे हैं हमारा कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म कर रहे हैं, क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? ध्यान से देखिए, कहीं पे आपका जो वास्तु है हो सकता है वो थोड़ा डगमगाया हो, इसलिए आपको फोन करना चाहिए रेवा जी से, उस बारे में बात करके उसे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि रेवा जी हमेशा बोलती हैं, हम भी आपको याद दिलाते ही हैं कि कोई भी अगर आपके घर में या वर्क प्लेस में, आपकी ड्वेलिंग में कोई भी अगर ऐसा डिफेक्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि उसे तोड़फोड़ की जाए, उसे डिमोलिश या डीकंस्ट्रक्ट किया जाए, रेनोवेट किया जाए, नहीं, इसकी रेमेडीज होती हैं और ऑफ कोर्स देयर आर डिवाइन वास्तु रेमेडीज, जिसके लिए आप रेक्टिफिकेशन के लिए रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर रहेगा 5107701550। थोड़ी ही देर में हम कॉल लाइंस ओपन करेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ऑन एयर फोन नहीं कर पाते हैं तो आप रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं आफ्टर द शो। नंबर है 5008683338। रेवा जी, दिवाली के टाइम पे आप दिवाली स्पेशल कर रही हैं आजकल। बिल्कुल दिवाली स्पेशल कर रही हूँ। इसके साथ मैं अपने लिसनर्स आपको भी बताना चाहती हूँ, थर्सडे को तो आप मेरा सुनते ही हैं और वेडनेसडे को भी सुनेंगे, थर्सडे भी सुनेंगे। इसके साथ में हमने मॉर्निंग में सुबह 8:15 के लिए 5 मिनट्स के लिए मैं आपको अक्टूबर 24 तक डेली सुबह टिप भी दूंगी दिवाली से रिलेटेड, तो आप जा सकते हैं। और अगर आप मिस कर गए किसी वजह से तो भी आप चाहेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट पे आपको पूरा शो मिलेगा सुनने के लिए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट divinevastu.net पे एक ब्लॉग है दिवाली 2014, उसको जरूर पढ़ें, बहुत जानकारी मिलेगी अगर आप कहीं हमारा रेडियो शो मिस करें। बिल्कुल दिवाली के ऊपर बताना चाहूंगी, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि आई होप कि आपने कहीं ना कहीं सफाई कर दिया होगा और कैसा रहा है। अब आपने कर दिया, उस मूड से तो हम बाहर आ गए हैं, बिल्कुल क्लीन कर दिया, घर बहुत चमक रहा है और पेंट भी कर दिया। नहीं पेंट कर पाए तो आप, टाइम बहुत कम है तो पेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर से, जो कलर्स हमारे को डायरेक्शंस के हिसाब से चाहिए, उनमें कलरफुल साड़ीज भी ले सकते हैं, या यू कैन गो फॉर एनी चुन्नी दुपट्टा हो सकता है, या कर्टन्स ले सकते हैं। आप उससे भी अपने वॉल को डेकोर कर सकते हैं, खासकर दिवाली के लिए। जी, दिवाली के लिए बहुत ही जरूरी है धनतेरस से पूजा करना। देखा जाए तो धनतेरस से पूजा स्टार्ट कर दी जाती है। इवन की मारवाड़ीज में तो कहते हैं कि दिवाली के जो 5 दिन हैं उससे, उस समय में लक्ष्मी को आपने आवाहन किया है, लक्ष्मी को आपने अपने घर में बुलाया है, तो 5 दिन उस लक्ष्मी माँ के साथ में बैठे ताकि वो आपके घर में विराज रहे, हमेशा स्थिर लक्ष्मी रहे। लेकिन दिवाली अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कुछ आपके घर आपके फ्रेंड्स आए, लेट देम एंजॉय, लेकिन दिवाली पूजा करने के बाद में ही अगर गिफ्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो दिवाली गिफ्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बिफोर मंडे यू कैन यूज स्टेप। सबसे पहला मैं आपको स्टेप देना चाहूंगी जो मैंने लास्ट टाइम किया था कि संडे को आप पुराना ब्रूम को बिल्कुल भी घर से निकाल दीजिए। आप नया झाड़ू लेके संडे को जरूर से जरूर आएं। जी, 2 झाड़ू नहीं रखें, एक ही झाड़ू रखें, टूटा हुआ नहीं रखें, टूटा वगैरह सब ट्रैश कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। और उसको जो भी करेंगे सन सेटिंग से बिफोर सन सेटिंग यू हैव टू अरेंज योर हाउस। मंडे धनतेरस के दिन है, धनतेरस के दिन से आपको अकॉर्डिंग टू जो हमारी डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट देन नॉर्थ, अकॉर्डिंग टू दिस देन द सेंट्रल स्पेस है। आप इन्हीं डायरेक्शंस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। जितनी भी एलिवेशंस कर सकते हैं आप साउथ वेस्ट में कर दीजिए, वेस्ट में कर दीजिए, साउथ में कर दीजिए। इससे पहले मैंने जब भी आपसे लिसनर्स डिस्कस किया, आई एडवाइज यू टू स्विच 21 आइटम्स, कि आप 21 आइटम्स बदलें। लेकिन अब अगर आपका बिजनेस है, ऑफिस है, घर है, यहाँ तक कि अगर आपका वर्क स्टेशन है, वहां पर भी ले सकते हैं आप इस रेमेडी से पूरा फायदा। 27 आइटम्स। नाउ वी हैव टू चेंज
मीन 27 आइटम्स, बिकॉज 2 + 7 इज 9. तो 27 आइटम्स को आपने एक कॉर्नर से लेके वहां तक में चेंज करना है. चाहे आप वहां पे सॉल्ट का बॉटल हो वो ही चेंज कर लीजिए, उसको भी आप उसको काउंट करेंगे. 27 आइटम्स को चेंज करिए जरूर. मंडे से नहीं, इट हैज टू बी डन इन द सैटरडे, संडे, या जो भी आपका ये इन दिनों में जब भी कंफर्टेबल फील करे आप कर सकते हैं. ब्रूम लेकर आएंगे, ये करेंगे. ब्रूम के बाद में जब आप मॉपिंग करेंगे तो सॉल्ट के साथ जरूर मॉप करें, क्योंकि सॉल्ट से जो है उसको क्लीन करना, जो उतनी नेगेटिविटी होता है वो एब्जॉर्व कर जाता है. अगरबत्ती की पूजा, अगरबत्ती को जरूर घर के चारों तरफ घुमाएंगे, क्योंकि दैट इज इंसेंस जो एयर को इन्हांस करता है. लेकिन जैसे कि रितेश जी ने पिछले शो में बताया था, पिछले आवर में, कुबेर के पास में अगरबत्ती को हम नहीं घुमाएंगे. अगर घर के अगरबत्ती को आपको एयर को, स्पेस को एनर्जाइज करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपके जितने भी घर के कॉर्नर्स हैं क्लॉकवाइज सुबह शाम स्पेशल 5 दिन जो कि आपका स्टार्ट होता है अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 25 तक, 5 दिन आप रेगुलर सुबह और शाम अगरबत्ती, लेकिन अगरबत्ती को या इंसेंस स्टिक को जो 2 में करें, 1 में बिल्कुल नहीं करें. 2 में आप पूरे घर के अंदर जरूर से जरूर घुमाएं. 2 अगरबत्ती साथ में होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए. अगर जो अगरबत्ती कर लेते हैं उसके बाद में जो दिया बत्ती की जो मिट्टी होती है, सब कुछ होती है, ऐसा नहीं है कि उसको आप पूजा की जगह पे ही इकट्ठा करते रहें. 5 दिन के लिए आप उसको कोई भी एक छोटा सा एक डस्टबिन लेके उसमें इकट्ठा करें, लेकिन इट शुड नॉट बी देयर. घर के किसी कॉर्नर में उसको रखें, लेकिन वहीं पे मंदिर की जगह पे, पूजा के स्थान पे बिल्कुल नहीं रखें. जी. धनतेरस के दिन के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि एवरीबडी नीड्स मनी, पैसा जो हमारे को सब कुछ देता है, लेकिन उसके साथ हमारे को और चीजें भी चाहिए. मैंने पहले भी आपको बताया था कि 8 तरह की लक्ष्मी होती है, अष्ट लक्ष्मी होती है. स्पेशल दिवाली के समय में इन 5 दिनों में आपको अष्ट लक्ष्मी की ही पूजा करनी बेहतर होती है. अगर अष्ट लक्ष्मी किससे रिलेटेड है, वास्तु से जुड़े. कभी भी अगर हम वास्तु के डिफेक्ट को दूर करना चाहते हैं तो हम लोग बहुत फोकस करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट की तरफ. नॉर्थ ईस्ट जहां से वाटर एलिमेंट ले लेते हैं, साउथ वेस्ट जहां से अर्थ एलिमेंट लेते हैं. आप ये देखें कि जिस समय आपको एनर्जी लेनी है, वाटर को, पैसे को एनर्जाइज करना है, मनी को एनर्जाइज करना है, तो वो सिर्फ हमारे को ये नहीं कि पैसा, वो पैसा हमारे घर में बरकत भी डाले, ग्रो भी करे, हमारी सेविंग्स बढ़े, हमारे घर में फैमिली में अच्छा रहे, हर मनी रहे हर तरह से. तभी तो इसको 8 लक्ष्मी का नाम दिया गया है. उसी से ही हम वास्तु डिफेक्ट ठीक करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, उम्मीद है कि आप सब सुन रहे होंगे. आप नोट भी कर सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आए तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप हमारे ब्लॉग पे जाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. हाउ टू इनहैंस, हाउ टू ग्रो द मनी फ्लो, हाउ टू ग्रो द वेल्थ फ्लो. क्या करेंगे आप, एक सिल्वर कॉइन बाय करेंगे धनतेरस के दिन, दैट इज अक्टूबर 20 को, किसी भी समय अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, जिसपे गणेशा और लक्ष्मी जी बैठे होंगे. उस जब सिल्वर कॉइन को आप क्या करेंगे, एक चांदी का या स्टील का या कोई भी मेटल का ग्लास ले लीजिए, उसमें पूरा साफ पानी भर के और वो कॉइन को उसके अंदर डालें. जब कॉइन डालेंगे तो उसी कॉइन के अंदर में आप 3 कॉपर की पैनीज या कॉइन भी डाल सकते हैं उसी के अंदर, तो 4 हो गए. इन चारों को आपने उसके ऊपर में एक छोटी सी कटोरी में राइस, क्योंकि चावल भी दैट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ लक्ष्मी के लिए इसको बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं, ये उससे रिलेटेड है. एक कटोरी में चावल भी भर देंगे आप. चावल एक कटोरी में भरने के बाद में आप उसके ऊपर में क्या रखेंगे, $100 का एक बिल लेंगे, लेकिन वो बिल नया होना चाहिए. तो आप 2 बिल लीजिए. अब आपने क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर आपकी पूजा की जगह नॉर्थ की तरफ है लिसनर्स, तो इट्स वेरी गुड. अगर आप सोचते हैं कि वो पूजा की नॉर्थ की तरफ नहीं है, तो अपने घर के कहीं नॉर्थ की तरफ जहां खुली विंडो हो, नहीं विंडो है तो बड़ा वहां पे मिरर लगा दीजिए. वहां विंडो के पास में उस पानी के ग्लास को या बाउल को या जो मेटल का, उसको जरूर रखें. कैसे रखेंगे, सबसे पहले नीचे $100 का एक बिल रखेंगे. बिल रखने के बाद न्यू बिल होना चाहिए, बैंक से लीजिए. उसके ऊपर में आप मेटल का ग्लास या बाउल रखेंगे, उसको पूरा पानी से भरा होना चाहिए, जिसके अंदर आपने एक बड़ा सिल्वर का कॉइन, जिसमें लक्ष्मी गणेशा जी बैठे हुए हैं, खड़े हुए नहीं, प्लस जो आपने उस दिन धनतेरस के दिन खरीदना है, साथ ही वहीं पर उसके ऊपर में कटोरी में चावल भरे और साथ ही 3 कॉपर की पैनीज डालेंगे. वहां लक्ष्मी की जगह पर रहेगा, और वो कब तक रहेगा, दैट इज अप टू, इसको हटाएंगे नहीं आप, नवंबर 7 तक.
नवंबर 7 तक, फुल मून तक ये चीजें वहीं पे ही रहेंगी, आप अपने स्थान से इनको बिल्कुल नहीं हटाएंगे। ध्यान रखिए कि पानी का ग्लास में पानी अगर खत्म हो रहा है, सूख रहा है, तो आप उसमें और पानी डालते रहिए। उसके बाद में नवंबर 7 को, 7 नवंबर को आप ये सारा सामान ले लेंगे। इसके अंदर से क्या करेंगे, जब सारा जो पानी है उसको घर के अंदर में प्लांट्स में डालेंगे, या पी सकते हैं या शॉवर में यूज करें, लेकिन इसको टॉयलेट या वाटर सिंक में बिल्कुल नहीं डालें। जो चावल है वो चावल सिर्फ आप लोग ही खा सकते हैं, जो घर के परिवार के लोग हैं, बाहर के लोगों को नहीं दे सकते। मीठा बनाएं, कुछ भी बनाएं, चावल को खाइए, बट नॉन वेज में मत यूज करिए। साथ ही साथ जो कॉइन्स हैं, अब ध्यान से, जो चांदी का सिक्का है उस सिक्के को आप अपने लॉकर में अपनी पैसे की जगह पे रखेंगे, और जो आपने 3 कॉइन्स रखे थे कॉपर के, उसी के साथ में आप 3 कॉइन्स के साथ में और 4 या 5 कॉइन्स या कॉपर के या पेनीज मिला के घर का बड़ा राइस कंटेनर जिसमें राइस रखते हैं उसमें परमानेंट रख दीजिए। कभी भी राइस को कमी मत, खाली मत होने दीजिए कंटेनर को। मतलब कि चावल अगर कम है तो और चावल लाइए, भर दीजिए, और घर के उसी चावल को आप लोग यूज करें। इट्स माई प्रॉमिस। आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहेंगी, सदा आपके घर में वास करेंगी। वो पेनीज अपने चावल के कंटेनर से कभी मत निकालिए, क्योंकि वो आशीर्वाद है मैया जी का, उनको अपने साथ रखें। दिस इज बेस्ट फॉर धनतेरस को दिन से आप इसको स्टार्ट करेंगे। और जिस दिन हमारी दिवाली की पूजा है, लक्ष्मी पूजन आती है, उस दिन आपको क्या करना है, जो दिए जलाने हैं तो कहां से जलाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में जरूर करेंगे, लेकिन नॉर्थ के साथ में साउथ ईस्ट में ज्यादा दिए जलाएंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट को जगह देना है। वहां पर अगर आप कहीं सोचते हैं कैंडल करना, तो भी साउथ ईस्ट में रेड कलर की कैंडल को जगह दीजिए। नॉर्थ की तरफ में भी आप दिया जलाइए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सारी डायरेक्शंस में टोटल 10 डायरेक्शंस हो जाती हैं। तो आपको दिया उसके साथ साथ में कहां करना है, घर के किचन में, बाथरूम में जरूर से जरूर दिया जलाएं। उस दिए को बिल्कुल भी नहीं भूलें। नॉर्थ जब सारी डायरेक्शंस में करेंगे, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा दिया या कैंडल्स आते हैं तो उसको साउथ ईस्ट की तरफ रखें। यहां तक कि मंदिर के बीच आप दिया देसी घी का जलाएंगे या 3 दिन दिया करेंगे, प्लस जैसे अभी रितेश जी ने आपको कोकोनट शेल में बताया करने के लिए, वो करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके एक सरसों का तेल का भी रखेंगे, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा दिए हैं, ट्राई टू कीप इट इन द साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। दिवाली के दिन में जिस समय आप लक्ष्मी जी को पूजा कर रहे हैं, कभी भी आपको साउथ की तरफ फेस नहीं करना। आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ पल के लिए, 2 मिनट के लिए ही चाहे करें, आप वेस्ट की तरफ जरूर फेस करें। मतलब कि आप वेस्ट की तरफ भी देखें, दरवाजे उस समय खुले रखें। कोशिश करिए कि अगर कहीं पे बिल्ली भी अगर आपके घर आती है तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब सोचिए कि यस, इफ द कैट कम्स, अगर आप पूजा कर रहे हैं दिवाली का, छिपकली और बिल्ली अगर आती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आ रही है घर के अंदर। अच्छा, इट्स वेरी पावरफुल। अरे वाह। और बहुत ही अच्छा, ये एक वो नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वहम की बातें हैं या अंधविश्वास है। इट इज नथिंग लाइक दिस, दिस इज ट्रू। अच्छा, जिसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर उस समय छिपकली और बिल्ली अगर आती है तो उसको आने दीजिए, लेकिन 3 दिन के लिए हम झाड़ू का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही ट्रैश करेंगे। अगर ट्रैश करना है तो संध्या के समय, शाम के सन सेटिंग के समय बिल्कुल नहीं करेंगे। तो रिवा जी, छोटी दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली को, लेकिन जो आपने पानी का ग्लास में जो आपने वापस रखे हैं उसको हम नवंबर तक में रखेंगे, फुल मून तक के लिए रखेंगे। लेकिन छोटी दिवाली के 22 तारीख के बाद में 30 को भी आप करेंगे, लेकिन दिवाली पूजन नहीं करेंगे। तो उसके बाद में आप दिए सफाई करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, दिवाली पूजा करने के बाद में जब अगले दिन दिए उठाते हैं, तब आपको क्या करना है, तब आप उस समय दिवाली करें तो झाड़ू घर की लेडीज जो होंगी वो लगाएंगी। वो कैसे करेंगी कि इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब कि डेली अगर हम लगाते हैं तो हम आउटसाइड टू इनसाइड करते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आए। लेकिन जब आपने पुराने दिए घर से बाहर निकालने हैं तो इट हैज टू बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और उस समय आप कह सकते हैं मन ही मन में, दरिद्रता जा लक्ष्मी आ, दरिद्रता जा लक्ष्मियां या गरीबी जा लक्ष्मियां, अपने मन ही मन में बोले। और वो सारे दिए उनको दोबारा यूज करने की कोशिश मत करें। कई बार मैं देखती हूँ वो दिए 15-15 दिन, 20-20 दिन लोगों के घर के बाहर पड़े रहते हैं। वी शुड अवॉइड जी, क्योंकि वो जले हैं, खत्म हुए हैं, तो उनको अब आपने विसर्जन कर देना है। अगर हम यहाँ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको तोड़ फोड़ के किसी मिट्टी में, पेड़ में डाल दीजिए, अपने बैकयार्ड की तरफ कहीं पे मिट्टी में डाल दीजिए, लेकिन उसको घर के अंदर नहीं पड़ा रहने दीजिए। जी।
और लाइट्स को, पूरे घर की लाइट्स को ऑन करने की कोशिश जरूर से जरूर करें, खास में दिवाली के समय में घर की लाइट्स को पूरा ना रखें। नेक्स्ट, कभी मैंने देखा है कि कई बार देखते हैं कि लोग गुस्से में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जोर से दरवाजा पटक के फेंक के घर से कोई जा रहा है, किसी को गुस्सा आया है। मेरी इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, मेल्स फीमेल्स, बड़े बच्चे बुजुर्ग छोटे जो भी सुन रहे हैं, इट्स एडवाइस टू यू, आप ट्राई तो करके देखें कि घर से बाहर निकलते वक्त कभी भी जोर से दरवाजा नहीं पटके। अगर आप दरवाजे को जोर से बंद करेंगे तो आप ये देखिए कि आप उस पॉजिटिव एनर्जी को घर से बाहर धक्का दे रहे हैं। या अगर आप खाने की टेबल पे बैठे हैं तो कई बार आप बात करते करते जोर से टेबल पे हाथ लगाते हैं, या खाने की प्लेट को अगर आप धक्का देते हैं तो आप अन्नपूर्णा लक्ष्मी को आप निरादर कर रहे हैं। ट्राई टू अवॉइड इट। नेक्स्ट, लास्ट है ये वाला, वो ये कि अगर सिंक है, जैसे कि किचन है आपका और किचन में ही आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद इमीडिएटली किचन के वाटर सिंक में ही अगर आप हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तो वहां बिल्कुल नहीं करें। वहां पे इसलिए मना किया जाता है, ये नहीं कि वहां बर्तन जूठन, रीजन ये कि आप उस जगह के ऊपर शाम को अगर दिया जलाते हैं, जिसको पानी के पास में दिया करते हैं, तो वहां पर आप कुल्ला कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप उस आई लक्ष्मी का निरादर कर रहे हैं, जो उल्टा आपको ज्यादा हेल्थ इश्यूज देती है। ट्राई टू अवॉइड इट कि कभी भी किचन में, वाटर सिंक में, खाने की जगह के उस जगह के ऊपर में आप अपने हाथ नहीं धोएं, कुल्ला नहीं करें। अगर आपने खाना खाने के बाद जाना है तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स खराब है तो उन्हें निकाल दीजिए। घर का लाइट फ्यूज हो रहा है तो निकाल दीजिए। कहीं पे अगर आप सोच रहे हैं कि ग्लासेस टूट गया या चिप्स आ गए हैं या क्रॉकरी आ गई है, दिस इज द राइट टाइम बिफोर अक्टूबर 20th, जस्ट टेक इट आउट ऑल दी स्टफ फ्रॉम द हाउस। घर की अगर आपका जूता टूट गया है, कहीं पे होल हो गया है, तो ये एडवाइस है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिविटी, आप उसको रिमूव कर दीजिए। कई बार की अंडरवेस्ट हम देखते हैं कि कपड़ा फट गया, छेद हो गया, अगर कहीं पे बनियान में, अंडरवेस्ट में अगर आप देखते हैं कि जेंट्स की, मेल्स की बनियान में अगर छेद है, तो जस्ट स्ट्रेच इट। इसका मतलब कि वो पैसे का कर्जा आपके सर पे चढ़ा रहा है, वो पैसे का नुकसान दे रहे हैं। यहां तक कि अगर आपकी पेंट का पॉकेट या कहीं पे कहीं छेद हो गया तो गेट इट स्टिच, मीन्स कि मनी इज गोइंग आउट। पानी के नल की तरफ बहुत ध्यान दीजिए, जो कि अनवांटेड एक्सपेंसेस लेकर आता है, आपकी सेविंग्स खत्म कर देता है। अगर कंटिन्यूसली वाटर ड्रिप कर रहा है, ट्राई टू फिक्स इट। या वाटर की, पानी की जो ड्रेनेज ब्लॉक हो गई है, उसका करें। और खासकर दिवाली पे ही नहीं, मैं तो 12 महीने कहती हूँ, कभी भी किचन को रात को साफ किए बिना आप मत सोइए, ना ही जूठा बर्तन रखिए। जिस घर में ये ऐसा होता है उस घर में बहुत लड़ाई झगड़ा, आपस में आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, दोनों पर्सनल रिलेशन में बहुत ज्यादा खटास रहती है। ट्राई टू कीप योर किचन टोटली नीट एंड क्लीन। रात को साफ करके जरूर सोएं। साथ ही साथ अगर डिश वॉश लगाना चाहें तो उसको भी लगाइए। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, लेकिन बहुत ही पावरफुल हैं। नेक्स्ट, लाइटिंग जरूर करिए, दिवाली का समय आ रहा है। अब लाइट्स में आपको कलर्स कौन से लेना है? ब्लू कलर, व्हाइट कलर के बल्ब जितने आप नॉर्थ की तरफ लगाएंगे उतनी कॉस्मिक एनर्जी आएगी। ट्राई टू अवॉइड रेड कलर लाइट बल्ब्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में अगर आप रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की लाइट्स लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी है। डार्क, अगर आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग कलर्स जिसको आप ले सकते हैं, ग्रे कलर्स में ले सकते हैं, या डार्क ब्लू में, लाइट ब्लू नहीं डार्क ब्लू कलर्स में ले, तो उसको आप वेस्ट कलर में भी दे सकते हैं। साउथ में आप रेड लगाएं, वेस्ट में भी अगर आप दें तो थोड़ा बहुत रेड ले सकते हैं, नहीं तो डार्क ब्लू कलर को ले लीजिए। व्हाइट कलर को नॉर्थ वेस्ट में दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में भी कोई कलर्स को डार्क नहीं दीजिए। ये लाइटनिंग के कलर्स भी आपको बहुत ही फायदा देंगे। साथ ही साथ में अगर आप दिए जब करते हैं उस समय याद रखिए, क्योंकि वो जो दिए प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसको खाली मत रखिए। चाहे आप उन दिए के अंदर में एक एक दाना चीनी का डाल दें, 2 दाने चीनी के डाल दें, क्योंकि वो आप लक्ष्मी के नाम पे प्रज्वलित रख रहे हैं, तो यू हैव टू कीप समथिंग। उन चीजों को पास में जरूर रखें। ये थी दिवाली से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए। लेकिन विजिट करिए वेबसाइट पे, और भी डिटेल्स मिलेंगी। हाउ टू इनहेंस मनी सेंटर में घर के एक जरूर बनाइए। 2 तरह की वैसे तो मैं रेमेडीज देती हूँ। एक कि अगर आपका जो घर का सेंटर है उसमें खूब बिल्कुल साफ सा कोई एक क्रिस्टल बॉल ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, कुछ पेटल्स लगाइए, और बीच में उसी के अंदर में छोटे क्रिस्टल के आप पेबल्स रख सकते हैं। जो क्रिस्टल के पेबल्स रखेंगे उसी में ही आप $1
$25 डॉलर ना रखिए, उसके कॉइन्स में रख दीजिए, 25 करके रखिए एंड लेट इट बी देयर। बीच में एक दिया करिए, वो क्या है कि 5 एलिमेंट से रिलेटेड है, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस। जब वो जलाएंगे तो ये 5 एलिमेंट से रिलेटेड होगा। देन वो जो $1 1.25 आपने रखे हुए थे, उनको आप किसी भी लाल कपड़े में लपेट के आप अपने लॉकर में रखिए। साथ ही साथ भूलिएगा नहीं, छोटा मिरर रखना। स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर इज वेरी गुड, स्पेशली फॉर दिवाली डेज। उसको कैसे करेंगे, छोटा सा मिरर लीजिए जो आप पर्स में रख सकते हो। पहले उसको मां लक्ष्मी का चेहरा उस मिरर में दिखाइए, कि जैसे हम अपना मिरर देख रहे हैं, मैया का चेहरा, गणेशा जी का, कुबेर, विष्णु जी का चेहरा दिखाइए लक्ष्मी जी को। दिखाने के बाद में बिल्कुल लक्ष्मी की बैक साइड पे वो मिरर रख दीजिए, और दिवाली के 5 दिन के बाद में उस मिरर को उठाइए और आप अपने चाहें तो अपने पर्स में रख सकते हैं, 2 मिरर भी रख सकते हैं, लॉकर में भी रख सकते हैं। लेट दैट मिरर रिफ्लेक्ट योर मनी, योर एवरीथिंग, बट इट हैज टू रिफ्लेक्ट ओनली योर पर्सनल बिलोंगिंग्स विच यू वांट टू ग्रो मोर एंड मोर। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो भगवान नहीं करे कोई लिटिगेशन के पेपर रख दे तो वहां भी लगा दिया, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं करें। सिर्फ जिसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं उसको वहां पे रख के उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। जी रेवा जी, बहुत आपने आज बहुत सारी बातें बताई दिवाली के बारे में, उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू। और काफी कॉलर्स हैं जो बहुत देर से होल्ड करके बैठे हैं आपके लिए कॉल्स, तो कहीं तो हम कॉल लाइन्स ओपन करें। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ऑल राइट लिसनर्स, तो कॉल लाइन्स अब ओपन की जाती हैं। कोई भी सवाल अगर आप वास्तु के बारे में रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो आप फोन कीजिए 510-770-1550, दैट इज 510-770-1550। और अगर आप शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो 510-868-3338। जो भी बातें रेवा जी बताती हैं शो में, वो सब आपको कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, थोड़े घंटों के बाद में वेबसाइट पे ब्लॉग में मिल सकता है, विच इज divinevastu.net। तो रेवा जी लेते हैं आज का पहला कॉल। जी हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताइए। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है। मैंने रेवा जी आपसे कुछ दिन पहले भी बात की थी, कहा था कि मेरे हाथ से बहुत पैसे निकलते जा रहे हैं और आपने कहा था कि घर का डायरेक्शन पहले पता लगाओ। जी प्रीति। हेलो जी हाँ, बताइए। जी जी, मैंने पूछा मेरी लैंडलेडी से, तो घर का जैसे एंट्रेंस है नॉर्थ जी। और मैं जहाँ सोती हूँ, मैं जिस रूम में सो रही हूँ, तो वो नॉर्थ पे मेरा सर है और साउथ फेसिंग है। जी। जो आपका बेडरूम है वो किस डायरेक्शन में है? वो एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ जैसा है, मीन्स वो एंट्रेंस के ऊपर में ही है वो। तो नॉर्थ कितने बेडरूम्स का है ये बताइए, कितने बेडरूम्स का है? 1 2 4 बेडरूम का। अगर 4 बेडरूम है, नॉर्थ फेसिंग अगर आपका घर, अगर आप घर के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं तो बेडरूम आपके राइट में है, लेफ्ट में है? मेरा ऊपर चढ़ के राइट में आ रहा है। ऊपर चढ़ के राइट में आ रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। जब ऊपर चले जाते हैं, अगर आपके एंट्रेंस के ऊपर आ रहा है? जी मेरा ऊपर है, एंट्रेंस डोर के सारे रूम से ऊपर है। ओके, तो नीचे एंट्रेंस नीचे है। नीचे एंट्रेंस में क्या क्या है आपके? नीचे क्या क्या है, आई मीन सामान? हाँ, नहीं सामान क्या क्या मतलब मीन्स की रूम्स क्या है? नीचे किचन है आपका, क्या है? हाँ, किचन अंदर जाके है और पहले जहाँ एंट्री करते हैं वहाँ पे टीवी रखा हुआ है, वो छोटा सा एक स्पेस है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाते हैं तो ऊपर के साइड में रूम्स वगैरह सब कुछ है, रूम बाथरूम, और लेफ्ट के साइड में ही डाइनिंग स्पेस है और किचन है। मतलब कि जब आप घर के अंदर नॉर्थ से अगर एंटर कर रही हैं तो पहले लेफ्ट साइड में आपके डाइनिंग स्पेस है, उसके बाद किचन आ जाती है आपके पास। हाँ जी, ठीक है ना, उसके बाद किचन आती है। जब अगर आप ऊपर चले गए तो आपके जो किचन नीचे आ रही है, किचन के ऊपर क्या है? किचन के ऊपर में पूजा का रूम है। ओके। हाँ, किचन के ऊपर में पूजा का रूम है और फिर बाथरूम है एक। फिर जो लैंड लेडी है उनकी बेटी का रूम है। और मेरा राइट साइड में है। आपका किस? मेरा रूम राइट साइड में। आपका राइट साइड में मतलब कि जो किचन के ऊपर जो बाथरूम है उसके बिल्कुल साइड में है या किस तरफ है? जी जी, उसी साइड में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर इसका मतलब रूम जी, मेरे रूम से बाथरूम के रूम से ठीक सामने पूजा रूम है
पूजा की रूम के पास में ही बाथरूम है। आप एक काम करिए, इस हिसाब से तो लगता है नॉर्थ ईस्ट है, फिर भी आप एक कागज के ऊपर में अपना फ्लोर प्लान बना के मुझे भेजिएगा। लेकिन अगर आप सो रही हैं और सोते वक्त आपका सर नॉर्थ की तरफ है तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल। आप एकदम बेड को पोजीशन को चेंज करिए, अपना साउथ की तरफ सर करिए, नॉर्थ की तरफ पाँव रखिए। जहां आप जो भी बाथरूम यूज कर रही हैं उस बाथरूम के पानी को चेक करने की कोशिश करिए कि वहां बार बार। मैंने चेक किया कि सब ठीक है, वो सब ठीक है। तो साउथ की तरफ सो जाइए। नॉर्थ की तरफ जिस तरफ पाँव करेंगे वहां विंडो है कि नहीं है? जी विंडो है, बहुत बड़ी सी। हाँ, बड़ी विंडो है, उस विंडो को खोलिए, साउथ की तरफ पाँव कर दीजिए। जहां आप लेटेंगे साउथ की तरफ, तो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट की तरफ एक कॉर्नर आ जाता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर। आप अपने पैसा, अपना पर्स जो भी रखती हैं, आइए आप उस रूम में उस जगह पे रखिए वहां पर। जैसे आप जब आप साउथ की तरफ सर रखेंगी तो आपके लेफ्ट साइड में साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी आप टेबल रखे, यू ट्राई टू कीप योर ऑल पर्सनल इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स ऑन दैट डायरेक्शन। लेफ्ट साइड में? जी बिल्कुल जी। मैं हाँ, मेरे लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ है, यहाँ पे मैं अपना इम्पोर्टेंट सामान वगैरह रखती हूँ। जो आपका पर्स वगैरह है, उससे क्या हो जाएगा कि जब आप ड्रॉ खोलेंगी या पर्स खोलेंगी तो वो नॉर्थ की तरफ खुलेगा जिस तरफ विंडो आ जा रही है। अच्छा, इट हैज टू ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ। मुझे चेंज करना पड़ेगा? हाँ जी, वो आपको सोने का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जी, साउथ की तरफ सर और नॉर्थ के तरफ पैर। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मिरर नहीं रखेंगी जो आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करे। मेरे रूम में मिरर नहीं है। हाँ जी, दैट्स गुड। आप इसको करिए, दैट विल हेल्प यू। जी जी, जरूर मैं ट्राई करती हूँ सयाजी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी रेवा जी, मुझे आपसे पूछना था, आप हर साल ये बताती हैं ना कि वो राइस में जो पेनीज रखनी होती हैं, वो लास्ट ईयर मैंने किया था, तो वो लास्ट ईयर वाली पेनीज को क्या करना है? वही रहने दीजिए, उन पेनी को नहीं निकालेंगे। यही तो बरकत है, मतलब कि वो बढ़ती जाएंगी आपकी। अच्छा, वो पेनीज को उन्हीं में ही रखे हैं। बिल्कुल, बढ़ती जाइए। जब उसमें साल पहले शायद रितेश जी ने बोला था कि वो मंदिर में रखना है उठा के। नहीं, वो वाली पेनीज आप रखते जाएंगे, जो नई वाली डालेंगे पुरानी के साथ में रखेंगे। अगर आप सोचते हैं कि जैसे ज्यादा हो गया, अब मेरे को है, आई एम डूइंग दिस रेमेडी फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, अब जब ज्यादा हो जाएंगी तो उसको आप किसी भी पाउच में लेके, जैसे खजाना होता है मैया का या कुछ है, उसमें आप रख सकती हैं। ठीक है। और ये जो आप मिरर बोलती हैं, छोटा सा मिरर रखने के लिए, इसको ढकना नहीं है, ओपन मिरर रखना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अगर आप मंदिर में पहले लक्ष्मी को दिखा के फिर लक्ष्मी जी के पीछे रखेंगे तो नॉर्थ वॉल पे आ जाएगा। उसके बाद उस मिरर को, छोटे मिरर को आप अपने पर्स में भी रख सकती हैं, या चाहे तो आपके लॉकर का जो डोर है उस पे भी आप उसको स्टिक कर सकती हैं। लेट इट रिफ्लेक्ट योर मनी। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, ये जो पेनीज हैं, जितने बंदे घर के उतनी ही पेनीज रखनी होती है ना? जी नहीं, ऐसे नहीं है। 3 पेनीज तो हमने पानी में डाली थी, जिसमें पूजा के समय डाली। उसके बाद में हमने इसको 7 नंबर या 8 नंबर कर सकते हैं, तो आप 4 और डाल दीजिए या 5 और डाल दीजिए, उसके साथ में रख दीजिए इसको। तो टोटल 5 या 7 ही करनी है? टोटल 7 या 8, टोटल 7 या 8 पूजा के पानी में रखना है दिवाली वाले दिन? हाँ जी, चांदी के सिक्के के साथ। अच्छा, फिर वो उनको निकाल के और टोटल करके फिर अपने राइस के डब्बे में रखना? बिल्कुल। थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, लेते हैं आज का आखिरी कॉल, उसके बाद में हमारा ट्रिविया करेंगे। जी बिल्कुल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। जय माता के हो जी। जय माता दी जी। आपको क्वेश्चन किया था स्टडी टेबल के जी, तो आप बताया था कि क्लॉक लगाने के ईस्ट की ओर जी। तो क्लॉक अभी में नहीं मिलता, येलो वाला गणेशा बैठा सकते हैं? आपको वहाँ क्लॉक लगाना है, गणेशा जी नहीं। तो क्लॉक मिलता भी नहीं ना पीला कलर के। अगर आप ले लीजिए, व्हाइट को लेके येलो पेंट कर दीजिए, सबसे इजी है। तो गणेशा नहीं बैठा सकते टेबल पे? गणेशा अगर आप बिठा सकते हैं तो, अगर मिट्टी का गणेशा है तो उसको साउथ वेस्ट में बिठा सकते हैं आप। फेसिंग साउथ वेस्ट? नो, इट हैज टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नहीं, वो स्टडी करता है ना साउथ वेस्ट पे फेसिंग। नहीं, वहाँ पर आप बेटर है वॉल क्लॉक लगाइए। वॉल क्लॉक लगा के पेंट कर दें? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, इसके साथ में कॉल्स का सिलसिला तो हम यहीं पे पॉज करेंगे, क्योंकि हमें हमारा ट्रिविया करना है। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका हम एक बार शुक्रिया करना चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर्स हैं मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, कन्यादान बुटीक, पहनावा बाय प्रिया, एंड अरोमा क्विजीन ऑफ इंडिया, एंड सुनीता ब्यूटी सैलून।
तो रेवा जी क्या एक काम करते हैं हम यहाँ पे आज के ट्रिविया के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए चाहती हूँ कि अगर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत ही जरूरी मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग दैट सनीवेल टेम्पल जो दिवाली मेला हो रहा है जी, तो उसके लिए। और मैं बाकी तब तक, क्योंकि इसका जो मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे साथ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जरूर चाहूंगी आप इरा जी इनको लाइन पे ले लीजिए। जी बिल्कुल रेवा जी, तो आप एक काम तो तब तक मैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जी बिल्कुल। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं खास इस पे देते हैं, उन सब के लिए ट्रिविया के बिना ही मैं आप सबके प्राइजेस अनाउंस करना चाहूंगी। जो भी हमारे लिसनर्स हैं, आप लिसनर्स अगर आप जाकर कन्यादान बुटीक दैट्स इन फ्रीमॉन्ट, सुनीता ब्यूटी सैलून, पहनावा जहां पर आप जेंट्स कुर्ता पजामा ले सकते हैं इन सन होजे, साथ ही साथ में मिर्च मसाला रेस्टोरेंट मिल पीटर्स और अरोमा क्यूजिन ऑफ इंडिया, इसका है कैस्ट्रो वैली। अगर आप यहां पे जाते हैं और कहीं पे भी आप ये मेंशन करते हैं कि आपने डिवाइन वास्तु का शो सुना रेडियो जिंदगी 1550 पे, तो नेचुरली आपको डेफिनेटली आपको यहां पर डिस्काउंट दिया जाएगा और अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। और इस समय हम ले रहे हैं राज भनोट जी फ्रॉम सनीवेल टेम्पल, क्योंकि लिसनर्स बहुत ही अच्छा दिवाली मेला 17, 18, 19 तारीख को सेलिब्रेट किया जा रहा है सनीवेल टेम्पल में। डिवाइन वास्तु डिवाइन इंट्यूशन की तरह से आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर सभी आइए और उस प्रोग्राम को खूब इंजॉय कीजिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी राज भनोट जी को कि जरूर आप थोड़ा सा हमारे सभी लिसनर्स को, सनीवेल टेम्पल इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करता है, हमारे लिसनर्स को जरूर कुछ बताएं। भनोट जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार रेवा जी, नमस्कार ऑल दी लिसनर्स, and thank you Radio Jindagi, because we are actually doing the Diwali Mela from 17th to 19th, means Friday, Saturday, Sunday. It's coming weekend, and there will be a lot of fun in the Mela. It will starting on 7 p.m. to 11 p.m. Saturday is 11 a.m. to 11 p.m. Sunday is 10 a.m. to 5 p.m. Wow. And there will be Sadhana Sargam band from Bollywood is coming. Rajdeep Chatterjee, actually Saregama winner, is performing. On Friday, Raju Chitambram is performing. And we have a Antakshari, we have a talent competition, we have a Rath Yatra, we have a culture program, and we have a fancy dress competition. There's a lot of others. And there will be 60 booths. It's all food, and food will be North Indian, South Indian, all kind of food will be there. Wow. And we want to invite all the listeners, all the Indians, please come and join this Mela. And Reva ji is one of our biggest sponsors of the Mela, and she is also requesting everyone to join this Mela. बिल्कुल भनोट जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे सनीवेल टेम्पल, भनोट जी, आप इतना कम्युनिटी के लिए सर्विसेज कर रहे हैं, आपकी पूरी ही टीम, इट्स रिमार्केबल। तो जरूर चाहूंगी कि हमारे सभी लिसनर्स, आप सबका स्वागत है, आप जरूर से जरूर सनीवेल टेम्पल में आइए और एंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल को। Reva ji, and all the listeners, I want to say Happy Diwali. Please come and enjoy the Festival of Lights, Diwali Mela at Sunnyvale Temple. God bless you all. Thank you very much. थैंक यू भनोट जी, और आपको भी, हम और आपके पूरे सनीवेल टेम्पल को भी रेडियो जिंदगी परिवार वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लिसनर्स, अब आपका इंतजार है इन्हीं पलों के लिए जहां आप हमारे साथ जुड़ेंगे सनीवेल टेम्पल में 17th, 18th, 19th टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल। कहते हैं ना कि लक्ष्मी का स्वागत करना है, आवाहन करना है, तो क्यों नहीं सनीवेल टेम्पल से पूरी एनर्जी लें। और देखिए वहां भनोट जी, पूरी टीम कितना आप सब कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, तो उसका हिस्सा आप भी तो हैं, हम भी तो हैं। यही भनोट जी का भी कहना है, वासुदेव कटुम्बकम, तभी तो आप सबके लिए, कम्युनिटी के लिए इसका पूरा आयोजन किया गया है। तो मिलेंगे हम आप सबको वहां पे। भनोट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सनीवेल टेम्पल का शुक्रिया। जी हाँ, मैं सभी का जो भी इसके साथ जुड़े हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।
इस समय के लिए। तो आज का ट्रिविया तो नहीं कर पाए, लेकिन दिवाली के इस अवसर के ऊपर में आप सबके लिए, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करने के अंत में जी हाँ, बताइए ईरा जी, क्या क्या दे रही हैं आप? जी, तो कन्यादान बुटीक की तरफ से हमारे होते हैं $25 का एक कूपन रहता है जी। कन्यादान बुटीक के बारे में पीपल कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन kanyadanboutique.com या फिर facebook.com/kanyadan boutique। दूसरा हमारे हैं स्पॉन्सर सुनीता ब्यूटी सैलून, जो जिनके बारे में सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com पे लॉग ऑन करके और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इनकी तरफ से मिलता है 1 फ्री ब्लीच व्हेन यू बाय सेशन ऑफ फेशियल। तीसरे हमारे स्पॉन्सर हैं मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन। इनकी वेबसाइट है mirchmasalamilpitas.com। इनकी तरफ से मिलता है लंच कॉम्बो फॉर 2 पीपल। और उसके अलावा उसके बाद में हमारे स्पॉन्सर है पहनावा, जो लेके आते हैं एक्सक्लूसिव मेंस कुर्ता पजामा। इनके बारे में आप फोन करके पता कर सकते हैं 4086088595 या फिर पहनावा का फेसबुक पेज भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर स्पॉन्सर अरोमा क्विजीन ऑफ इंडिया, जो है कैस्ट्रो वैली में, और इनकी भी वेबसाइट है। इनकी तरफ से भी मिलता है $10 का कूपन। बिकर आपको मिलता है। और तो लवी लिसनर्स, दिवाली के इस अवसर के ऊपर में आप सब जा सकते हैं। अगर आप जाकर ये बोलते हैं कि आपने डिवाइन वास्तु, डिवाइन इंट्यूशन को सुना थर्सडे को इतने से इतने बजे, तो आप अगर जाएंगे मिर्च मसाला या अरोमा क्विजीन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली यू विल एंजॉय द डेजर्ट फ्री आपको मिलेगा। साथ ही आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। जी हाँ, कन्यादान पे जाएंगे तो वहां पर आपको, क्योंकि आज हमने ट्रिविया नहीं प्ले किया, लेकिन आपको कन्यादान कन्यादान, पहनावा और सुनीता ब्यूटी सैलून पे आपको दिया जाएगा दैट्स अ 10% डिस्काउंट अगर आप कुछ भी जाते हैं करने के लिए। दिस इज विदाउट ट्रिविया, लेकिन दिवाली के लिए इसलिए मैं जरूर देना चाहूंगी आप सबको। और आपके साथ में मैं ये कंपटीशन, एक ट्रिविया ये प्ले कर रही हूं कि आप हमें ईमेल करेंगे। ईमेल करके आप हमें ये बताएंगे, ये सवाल मेरे को आप बताएंगे कि आपको जो मैंने मनी इनहेंस करने की रेमेडी दी है, किस डेट से स्टार्ट करके किस डेट तक करने के लिए कही है जी। ये इसका जवाब आप ईमेल देंगे तो आपको 19th की जो पुरोहित का डांडिया है, अतुल पुरोहित का डांडिया है, उसकी जो भी हमारे विनर्स होंगे आपको 2-2 टिकट्स दी जाएंगी। क्या बात है। अतुल पुरोहित का डांडिया, ऐसा कहा जाता है कि जब वो बड़ौदा में डांडिया करवाते हैं, ऑथेंटिक गरबा, 3-3 लाख का क्राउड वहां पे आता है। वेरी ऑथेंटिक, वेरी ट्रेडिशनल। बिल्कुल सही कहा है। और आप सबसे यही है कि आप जरूर आइए, खूब आइए और इसी तरह दिवाली के शुभ अवसर पे अपनी लाइफ में एंजॉय भी करते रहिए। समय बहुत ही कम है और इसके साथ जो मैं नेक्स्ट बहुत ज्यादा शेयर करना चाहती थी कुछ चीजें और जो हमारे पास स्पेशल ईमेल आई है कि दे जस्ट वांट टू नो अबाउट द गणेशस, कि अगर घर के हमें डेकोर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अगर आप घर को डेकोर कर रहे हो, आधा पार्ट तो मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिवाली तक का वो मैं आज ही शेयर कर रही हूँ, बाकी कुछ रह जाएगा तो वो दिवाली के बाद भी शेयर कर सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है, नहीं तो दिवाली के दिन 22 को भी करूंगी, 23 को भी, पर सुबह भी आप सुन सकते हैं। दिवाली को आपको डोर को डेकोर करने के लिए वंदनवार को जरूर लगाइए, मीन्स की तोरण लगाते हैं, तोरण को अपने घर की एंट्रेंस डोर के बाहर जरूर से जरूर लगाएं। साथ ही साथ अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो कोशिश करिए ब्लू कलर का नाइट बल्ब एंट्रेंस डोर के अंदर की तरफ लगाइए। साथ ही साथ अगर आप सिल्कन अम्ब्रेला ले सकते हैं या अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया है तो ट्राई टू कीप द सिल्कन अम्ब्रेला इनसाइड द हाउस एट योर एंट्रेंस डोर, बट इट शुड बी ऑन द राइट साइड। इफ यू आर गोइंग आउट फ्रॉम योर एंट्रेंस डोर देन इट शुड बी ऑलवेज ऑन द राइट साइड। उस अम्ब्रेला को लगाइए, वो आपको एक बहुत ही वो तो देगा जिससे आप अपने आप को रॉयल लाइफ की तरफ लेके जाएंगे, मीन्स कि बच्चा से अच्छा अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ को भी ले सकते हैं, वहां पे लगाइए। साथ ही साथ में जिस समय आप वंदनवार लगाते हैं रंगोली लगाएं तो लक्ष्मी जी के चरण जरूर लगाइए। अगर चरण को कोशिश करिए कि हमेशा 2 चरण घर के अंदर की तरफ होने चाहिए, 2 चरण घर के बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ वो आ रही हैं कि राइट पांव हमेशा थोड़ा सा आगे की तरफ करके दिखाइए। रंगोली आप करेंगे, रंगोली को इस तरीके कलर से करिए कि नॉर्थ फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर है तो ट्राई टू यूज समथिंग इन व्हाइट ऑल्सो।
इन ब्लू एंड येलो। लेकिन अगर आपका साउथ ईस्ट फेसिंग घर है तो तब उस कलर में येलो कलर या ऑरेंज कलर को ज्यादा डोमिनेट करने दीजिए। अगर वो साउथ और वेस्ट की तरफ से जा रही एंट्रेंस है तो उसको आप कहीं पे भी रेड कलर के साथ भी थोड़ा उसमें पावर दे सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं उस एनर्जी को। लेकिन घर के बाहर जो आप चतुर्दशी को जो ट्यूसडे को दिया जलाएंगे वो नरक चतुर्दशी से रिलेटेड दिया होगा। तो उसको आप कैसे करेंगे? जब घर के सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, क्योंकि उसके बाद वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। ट्यूसडे नाइट को आप एक नरक चतुर्दशी का घर के एंट्रेंस डोर के बाहर दोनों साइड में दिया जरूर से जरूर सरसों के तेल का जलाएंगे। लेकिन उस दिए को रात को जब सब घर आ जाएं उसके बाद जलाएं, ताकि रात को कोई दिए को बाहर से क्रॉस नहीं करे। मॉर्निंग जल्दी उठिए और उस दिए को घर से बाहर दूर की तरफ ट्रैश कर दीजिए, कहीं पे पता न चले, ताकि वो नरक चतुर्दशी का जिसको हम बोलते हैं यम दान दिया है, दैट इज फॉर, कई बार भगवान नहीं करे, माफी चाहती हूँ कि कई बार अचानक कहते ना कि अकाल मृत्यु होती है, ये उसका एक बहुत बड़ा टोटका, बहुत ही बड़ा बचाव किया गया है, उससे आपको ये पूरा बचाव करता है। तो नरक चतुर्दशी को अगर आप ये यम दान देते हैं तो दैट्स वेरी गुड। बाकी लक्ष्मी के दिए हैं जरूर करिए, लेकिन घर की सारी 10 डायरेक्शंस को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सेंटर, स्पेस, कि अगर जितना भी खुले में कर सकते हैं। अगर आपका बैकयार्ड है तो सारे कॉर्नर्स ले लीजिए, कॉर्नर्स में बाहर रखिए। नल के पास दिए का दान देना बहुत अच्छा होता है। कहीं स्विमिंग पूल अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है वहां पर भी दिए को जरूर रखिए, दान करिए, वो भी बहुत अच्छा है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो। हमारी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी आपको दिल से ये ब्लेसिंग्स देता है कि आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो। अष्टलक्ष्मी सदा आप सबके घर में वास रहे। आप सुखी, हम सुखी, आप दुखी तो हम भी दुखी, यही कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सब हमारी प्रेयर्स का एक हिस्सा हो। और दिल से ब्लेसिंग्स हैं, दिल से प्रेयर्स हैं। अगर कहीं पे कुछ आपको गलत लगे तो माफी चाहती हूँ, नहीं तो यही चाहूंगी कि जीवन में हमेशा करिए, ट्राई टू फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स एंड सी हाउ वी ग्रो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू रेवा जी। और इसके साथ में हमारा शो आज के लिए यहीं खत्म होता है। लेकिन लिसनर्स जिनकी कॉल्स हम नहीं ले पाए उनसे हम तहे दिल से माफी चाहते हैं। लेकिन अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो आप उनके से शो के बाद में, फिलहाल अब से कुछ 10 मिनट बाद आप उनको फोन कर सकते हैं 5108683338 पे, 5108683338 पे। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net और उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। आप सुन सकते हैं रेवा जी को और रितेश जी को ऑन डिवाइन जंक्शन एवरी वेडनेसडे सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, जहां जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेज। और आप डेफिनेटली डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी लेकर आते हैं रितेश जी 2 से 3 बजे और रेवा जी 3 से 4 बजे। इसी के साथ में मैं आपसे लेती हूं विदा। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. May the lights of Diwali spread into your life peace, prosperity, pleasure and good health. डिवाइन वास्तु की तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं।